मक्का और सोयाबीन में जहां मजबूती दिखाई दे रही है, वहीं गेहूं बाजार पर एक्सपोर्ट की सुस्ती का दबाव बन गया है। अमेरिकी बाजार यानी सीबोच में मक्का और सोयाबीन ने अच्छी बढ़त दर्ज की और मक्का को सबसे बड़ा सहारा मजबूत अमेरिकी एक्सपोर्ट से मिल रहा है। अमेरिका से मक्का की शिपमेंट पिछले साल की तुलना में करीब 26% ज्यादा चल रही है। इसके साथ ही अमेरिकी मक्का फसल की क्वालिटी में भी हल्की गिरावट आई है। गुड टू एक्सीलेंट रेटिंग घटकर 60% रह गई, यानी बाजार को एक तरफ मजबूत डिमांड का सपोर्ट मिल रहा है तो दूसरी तरफ फसल की स्थिति भी तेजी के लिए कुछ जगह बना रही है। अब सोयाबीन की बात कर ले तो यहां भी बाजार में मजबूती है। अमेरिका में सोयाबीन की फसल तेजी से आगे बढ़ रही है और करीब 85% फसल में पावर टेस्ट सेट हो चुके हैं, जो 5 साल के एवरेज से आगे हैं। लेकिन फसल की क्वालिटी में गिरावट ने बाजार का ध्यान खींचा। गुड टू एक्सीलेंट रेटिंग 61% रह गई। हालांकि सोयाबीन एक्सपोर्ट की तस्वीर मक्का जैसी मजबूत नहीं है। अमेरिकी सोयाबीन शिपमेंट पिछले साल की तुलना में करीब 18% कम है। इसके बावजूद फसल की क्वालिटी और ग्लोबल सप्लाई को लेकर बाजार में खरीदारी बनी हुई है। अब असली दबाव गेहूं बाजार में दिख रहा है। अमेरिकी गेहूं एक्सपोर्ट पिछले साल की तुलना में करीब 19% नीचे चला गया है और यही वजह है कि गेहूं में तेजी को मजबूत सपोर्ट नहीं मिल पाया और अलग अलग अमेरिकी एक्सचेंजों पर इसका कारोबार भी अलग अलग दिशा में दिखाई दे रहा है। यानी मक्का को जहां एक्सपोर्ट डिमांड का फायदा मिल रहा है, वहीं गेहूं को कमजोर शिपमेंट परेशान कर रही है। यूरोप की तस्वीर भी गेहूं के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। मार्केट पर यूरोपीय गेहूं दबाव में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोपियन यूनियन का कमजोर एक्सपोर्ट। 2026-27 मार्केटिंग सीजन में अब तक यूरोपीय संघ का सॉफ्ट गेहूं एक्सपोर्ट करीब 1.01 मिलियन टन रहा, जो पिछले सीजन की समान अवधि में से 57% कम है। यानी अमेरिका और यूरोप दोनों जगह गेहूं के एक्सपोर्ट आंकड़े बाजार के लिए काफी चिंता बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मक्का और सोयाबीन में तस्वीर कुछ बेहतर है। खासकर मक्का को मजबूत अमेरिकी डिमांड और फसल की कमजोर होती रेटिंग से सपोर्ट मिला। अब आगे बाजार की नजर इन्हीं 3 बड़े फैक्टर पर होगी। अमेरिका फसल की क्वालिटी कैसी रहती है, एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है और यूरोप की गेहूं शिपमेंट कैसी आती है। अगर अमेरिकी मक्का की एक्सपोर्ट रफ्तार मजबूत रही और फसल की स्थिति में और गिरावट आती है तो मक्का में तेजी को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं सोयाबीन में फसल की प्रगति के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड भी अहम रहेगी और गेहूं के लिए सबसे बड़ा सवाल कि कमजोर एक्सपोर्ट की भरपाई ग्लोबल डिमांड कब कर पाएगी। तो कुल मिलाकर ग्लोबल ग्रेन मार्केट में फिलहाल मक्का और सोयाबीन मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जबकि गेहूं के एक्सपोर्ट की कमजोरी से गेहूं को एक्सपोर्ट की कमजोरी से जूझना पड़ रहा है और यही अंतर आने वाले दिनों में इन तीनों कमोडिटीज की दिशा तय करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।